हेलो क्लास 8। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेशनल नंबर्स की आगे की कहानी, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर होते क्या हैं और नंबर्स क्या होते हैं और आपको जानना क्यों ज़रूरी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। वो सब हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक्स कवर कर दिए थे। अब हम थोड़ा डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि फर्स्ट एक्सरसाइज तक पूरा कंप्लीट कर सकें और आपको समझ में भी आए। तो रेडी हो जाओ, कॉपी और पेन रेडी रखो, जो भी लिखना आपको हो लिख लेना और साथ में बुक खोल के रखो अगर आपके पास बुक हो तो, और साथ ही साथ आप रीडिंग भी करते जाओ। ठीक है, आपका कोर्स थोड़ा सा स्लो जा रहा है लेकिन हमारे पास खूब टाइम है। हमारी कोशिश यही है कि आपको पूरा एकदम क्लियर अच्छे से पढ़ाए। ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है लेकिन हमें जितना आपका सिलेबस कवर कराना है उतना सिलेबस हम कवर करा के रहेंगे, उसकी टेंशन मत लो। बस जो वीडियो आ रही है वो पूरी देखो और जो होमवर्क मिल रहा है वो एकदम बेस्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे आपको अच्छे हैंड राइटिंग में आपको होमवर्क करना है। कोशिश करो कि हर बार वही दिमाग में रख के होमवर्क करो। एकदम कॉपी एकदम क्लीन होनी चाहिए, राइटिंग अच्छा होना चाहिए, कुछ भी क्रॉस ना करना पड़े, तो इसलिए पहले रफ में सॉल्यूशन कर लो फिर फेयर पे करो। मैंने आपको होमवर्क में दिया था क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी एक बार देख लें जरा क्या होता है। क्लोजर प्रॉपर्टी वो होती है, पहली बात ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, नंबर्स की प्रॉपर्टीज जानना क्यों जरूरी है। नंबर्स की प्रॉपर्टीज इसलिए दी जाती है आपको ताकि आप उस नंबर का पूरा कैरेक्टर जान सको। ठीक है, कि उसको प्लस करने पे क्या होता है, माइनस करने पे क्या होता है, मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, डिवाइड करने पे क्या होता है। ठीक है, बेसिक चीजें जो है आपको वो पता पड़ जाती हैं प्रॉपर्टीज से। ठीक है, अब ज़रा मैं आपसे बोलूँ एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं लर्निंग प्रॉपर्टी। लर्निंग प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है कि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि कोई चीज़ कैसे सीखी जाती है, कोई चीज़ कैसे सीख सकते हैं। ठीक है, और उसके लिए हमेशा रेडी होना चाहिए सीखने के लिए। और क्या हो सकती है स्टूडेंट की प्रॉपर्टी, डिसिप्लिन प्रॉपर्टी। ठीक है, स्टूडेंट को डिसिप्लिन में होना चाहिए। ये तो मैं अपने मन से बना रहा हूँ लेकिन जो नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं उससे आपको क्या पता पड़ेगा कि नंबर्स कैसे बिहेव करते हैं, कैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, उन्हें अगर हम किसी सिचुएशन में डाल दें तो उनका व्यवहार कैसा रहता है। ठीक है, जैसे आप साइंस में नेचर पढ़ते हो इसी टाइप। तो प्रॉपर्टीज़ में क्लोजर प्रॉपर्टी सबसे पहली है हमारी। इसका मतलब क्या होता है कि अगर आप एक बॉक्स लेंगे, ठीक है, एक मिनट इसको जरा बोर्ड पे समझते हैं। ठीक है, बोर्ड पे आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, एक बॉक्स लो, ये बॉक्स मान लो ये है रेशनल नंबर का बॉक्स, इसमें रेशनल नंबर्स पड़े हुए हैं सारे। अब इस बॉक्स में से कोई से भी दो नंबर्स निकाल लो। अब इन नंबर्स को ऐड कर दो, क्या आंसर मिलेगा। अब ये बताओ कि जो ये नंबर है क्या ये रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जो इस बॉक्स में है। इस बॉक्स में क्या वो नंबर है, सर नहीं, 45/2 नहीं है, लेकिन रेशनल नंबर भी तो लिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q के रूप में होते हैं, जो कि ये है, जहाँ P और Q इंटीजर्स होते हैं। ये दोनों नंबर इंटीजर्स हैं कि नहीं, देख लो आप खुद। और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो Q बराबर 2 है तो 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये है रेशनल नंबर। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि हमने दो रेशनल नंबर्स लिए और उनको ऐड कर दिया और हमें आंसर जो मिला वो क्या मिला, वो भी रेशनल नंबर ही मिला। जैसे कि होल नंबर की प्रॉपर्टीज में आपको दे रखा है एडिशन करने पर क्या होल नंबर क्लोज रहता है, हाँ रहता है। जरा चेक करो, 0 और 5 को ऐड करो 5 मिलता है। 0 और 5 दोनों होल नंबर है और 5 जो हमें प्लस करने के बाद मिला है वो भी होल नंबर है। ऐसी 4 और 7 दोनों ही होल नंबर है, दोनों को प्लस करोगे तो कितना मिलेगा, 11। 11 क्या होल नंबर है, हाँ है। अगर मैं किसी भी पार्ट पे थोड़ा जल्दी जाऊँ तो उसको दोबारा से देख लेना क्योंकि हमारे पास बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, तो मुझे थोड़ा जल्दी पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन करके देखो। 5 - 7 = -2। -2 क्या होता है, इंटीजर। तो क्या होल नंबर इंटीजर है, नहीं है। तो होल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये आपको बोल दिया उन्होंने सीधे कि भैया यहाँ पे मत आओ, सब्ट्रैक्शन तुम्हारे बस की नहीं है, होल नंबर से बोल दिया। ऐसी मल्टीप्लाई करके देखा, डिवाइड करके देखा। क्लोजर प्रॉपर्टी को अगर आप ऐसी रफ भाषा में समझना चाहो तो ये समझ लो कि एक कुरकुरे का पैकेट आपने लिया, कुरकुरे के पैकेट में से 2 कुरकुरे निकाले और दोनों कुरकुरे के पैकेट को जोड़ दिया आपने, एकदम स्मैश करके दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, अब जो चूरा बचा क्या वो भी कुरकुरा होगा, हाँ वो कुरकुरा होगा, है ना। तो पहले जो हमारे पास 2 कुरकुरे थे और अब ये जो नया कुरकुरा बन के आया है, क्या तीनों कुरकुरे हैं, हाँ हैं कुरकुरे। चूरे को खाएं तो भी वो कुरकुरे जैसा ही टेस्ट करेगा। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यही कहता है कि अगर हम 2 नंबर्स निकालें और दोनों को जोड़ दें और जो आंसर मिलेगा अगर वो रेशनल नंबर होगा तो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। अब ये हमने एडिशन करके देख लिया, ठीक है। अगर हम सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा ये कि नहीं, कैसे पता लगाएंगे। इन्हीं नंबर्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो आपको आंसर मिलेगा ये। तो क्या ये रेशनल नंबर है,
हाँ, ये भी रेशनल नंबर है, p अपॉन q के रूप में है। दोनों इंटीजर्स हैं p एंड q, और q बराबर 0 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि ये भी हमारा रेशनल नंबर है। इससे क्या पता पड़ता है कि हमने दो रेशनल नंबर को माइनस किया तो हमें रेशनल नंबर ही मिलेगा। नेक्स्ट बात, अगर मल्टीप्लाई करें r मल्टीप्लाई r, तो कोई से भी रेशनल नंबर का इसी को ले लेते हैं। चलो 1/2 मल्टीप्लाई 22, 2 से गया 11 बार, बचा 11 इंटू 1 कितने होते हैं 11 बन जाए 11, ठीक है। एक की किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो वापस से 11 आ जाएगा, यानी वापस से वही नंबर आ जाएगा। तो क्या ये रेशनल नंबर है? हाँ है। इसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे भी हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। अभी हमने एडिशन करके देख लिया, सब्ट्रैक्शन करके देख लिया, मल्टीप्लाई करके देख लिया, डिवाइड करके देखते हैं। तो इससे हमें क्या पता पड़ता है कि हमने दो रेशनल नंबर को आपस में डिवाइड किया तो हमें रेशनल नंबर ही मिल रहा है एंड में, ठीक है ना। 1/2 को डिवाइड किया 22 से तो 1/2, और डिवाइड चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में। मल्टीप्लाई में जब चेंज होता है तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, यानी नीचे आ जाता है, ठीक है। 1/22, 22 कहाँ पहुँच गया? नीचे पहुँच गया। अब मल्टीप्लाई की 2 की मल्टीप्लाई 22 में की, बहुत आसान है। तो 1/44 हमारा आंसर आया, जो कि एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये एडिशन के लिए भी रेशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करता है, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, और मल्टीप्लाई के लिए भी, और डिवाइड के लिए भी। लेकिन एक बात और हमें दिमाग में रखनी है कि 1/0 कभी नहीं हो सकता, क्यू में कभी 0 नहीं आ सकता। किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे 0 से तो उसका क्या मतलब हुआ? हमें ये मिला है ना, और ये मिला है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें q बराबर क्या है? इसमें q बराबर है 0। क्या इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं है? इसका मतलब डिवाइड के लिए सबके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती, इस जैसे कि इस एग्जांपल के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। इस वजह से हम बोलेंगे कि रेशनल नंबर इज नॉट क्लोज्ड अंडर डिवाइड। अगर हमने दो होल नंबर्स लिए और उनको ऐड किया तो क्या हमें आंसर में होल नंबर ही वापस से मिल जाएगा कोई? या फिर हमने इंटीजर की, अगर इंटीजर में मल्टीप्लाई की तो हमें क्या वापस इंटीजर ही मिलेगा? ये आपको खुद चेक करना है, आपका ये होमवर्क है। अब आ जाते हैं इंटीजर्स पे। इंटीजर्स पे आप सेम चीज़ करके देखो, दो इंटीजर नंबर लो और उनको माइनस प्लस करके देखो और चेक करो कि क्या उसमें इंटीजर ही मिल रहा है हमें। माइनस प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद यहाँ से चेक कर सकते हो कि आपका आंसर सही है कि नहीं। अगर आपको वापस से इंटीजर मिल रहा है तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। ऐसे ही आपको मल्टीप्लाई करके देखना है, डिवाइड करके देखना है, ऐड करके देखना है, सब्ट्रैक्ट करके देखना है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम रेशनल नंबर पर। अब ये आपका मेन कहानी नहीं है, आपका ये इस चैप्टर का मेन हीरो है रेशनल नंबर, ठीक है। आप इस चैप्टर का नाम ही रेशनल नंबर है, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान से फोकस करना पड़ेगा और आपको दिमाग में ज़्यादा रखना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है आपको। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं आपको अभी भी याद होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को 0 हिस्सों में कर ही नहीं सकते हैं। इस वजह से हम 0 से किसी को भी डिवाइड नहीं कर सकते। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं आपको फिर से इसके अंडर में सिखा दिया है अब, लेकिन हमें जानना क्या है? हमें जानना है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की वो क्या है। तो आपको A, B, C, D तीनों में मल्टीप्लाई प्लस माइनस और डिवाइड करके दिखाया हुआ है, तो आप इसको पूरा डिटेल्स में पढ़ लेना। मैंने आपको होमवर्क में पढ़ने को दिया था, वैसे ही आपको पता ही होगा। इन्होंने बोला यू नो हाउ टू ऐड टू रेशनल नंबर। आपको पता ही होगा कि दो रेशनल नंबर कैसे ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने दे दिया 3/8 एंड -5/7 को ऐड करा है इन्होंने। आगे चल के इसको आप सॉल्व करोगे तो हमें एक नंबर मिलेगा। तो ये बोल रहे हैं क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? ऐड करने पे, दो रेशनल नंबर ऐड करने पे हमें ये नंबर जो मिल रहा है, क्या ये नंबर रेशनल नंबर है? देखो ज़रा, -19/56, ठीक है। P/Q के रूप में है क्या ये? हाँ है, ऊपर है एक नीचे है। -19 और 56 इंटीजर्स हैं। हाँ, इंटीजर्स सारे होते हैं, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव जितने भी होते हैं सब होते हैं। दो बातें तो हो गई। अब लास्ट बात हमारी है कि Q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब Q बराबर 0 तो है नहीं, Q बराबर 56 है, तो ये रेशनल नंबर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रेशनल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। तो इन्होंने ये लिख के दे दिया साथ साथ कि हाँ भैया रेशनल नंबर बहुत अच्छा इंसान है, ये अच्छे से काम करता है अपना, और ये एडिशन बोल रहा है, ठीक है भैया, बहुत अच्छा इंसान है रेशनल नंबर और इसको ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो एडिशन रेशनल नंबर को सपोर्ट करता है क्लोज्ड प्रॉपर्टी में, ये दिमाग में रख लो। ऐसी सब्ट्रैक्शन का देखेंगे तो रेशनल नंबर क्लोज्ड है क्या? इधर चेक करो ज़रा,
रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ने भी बोल दिया, नहीं भैया बहुत अच्छा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई ने क्या बोला है ज़रा चेक करो। अरे भैया इसने भी बोल दिया कि भैया रेशनल नंबर बहुत अच्छा इंसान है और ये क्लोज्ड है मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। यानी मल्टीप्लिकेशन ने बोल दिया ये क्लोज्ड है, ठीक है। मेरा जिगरी आ रहा है। डिवाइड ने क्या बोला है ज़रा बहुत ध्यान से समझना। डिवाइड हमने किया, हमें कुछ आंसर मिला, जो आंसर मिला आपको चेक करना है कि रेशनल नंबर है कि नहीं, ये तो आपको होमवर्क में है। लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिसके डिनोमिनेटर यानी p/q में q बराबर 0 नहीं हो सकता। नेक्स्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है आप ज़रा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये सेकंड प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं हम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली वो होती है कि हम अगर जगह बदल दें, मान लो दो स्टूडेंट्स साथ में बैठे हैं, उन दोनों की हम जगह आपस में चेंज कर दें तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? एक का नाम है राहुल, एक का नाम है चिंकी। तो राहुल और चिंकी साथ में बैठे हैं, ठीक है। अब इन्होंने एग्ज़ाम दिया, ठीक है। एग्ज़ाम देने के बाद इनका कुछ रिजल्ट आया। अब रिजल्ट में मान लो इनके आए 80%, दोनों के 80% आ गए, ठीक है। अब हम इनकी जगह चेंज कर दें और फिर से एग्ज़ाम लें, अब फिर से ये टेस्ट देंगे, तो क्या ये फिर से 80% ले आएंगे? हाँ ले आएंगे। तो ये ही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। 2 - 1 देखो और 1 - 2 देखो, क्या दोनों का आंसर सेम आएगा? नहीं आएगा। एक का आएगा 1, एक का आएगा -1। तो इसलिए ये बोल रहे हैं सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव को और डिटेल्स में हम जरा बोर्ड पे समझ लेते हैं। मान लो a+b कोई नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं, अब दूसरी तरफ ले जाके हम b+a कर दें, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है। यानी हम जगह चेंज कर दें, ठीक है। तो क्या आंसर हमें सेम मिलेगा? यानी क्या वो बराबर के बैठेंगे? अगर बैठेंगे तो हम बोलेंगे कि हाँ रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। और अगर नहीं होगा तो हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन और एडिशन और व्हाटएवर। अब जरा ऐड करके देखो, कोई दो रेशनल नंबर बताओ मुझे जिसको मैं ऐड कर सकूं। रेशनल नंबर 1, रेशनल नंबर 2 और रेशनल नंबर 2, रेशनल नंबर 1। इनको अगर मैं ऐड करूं, जैसे कि कोई रेशनल नंबर लेते हैं जैसे 3/5, 4/5। अब हम इसे उल्टा कर दें, क्या आंसर मिलेगा हमें? एलसीएम आया 5 बराबर एलसीएम आया 5। दोनों तरफ हमें 5 अभी तक तो सेम चल रहे हैं। 3+4, 4+3 अभी तक भी सेम चल रहे हैं। ऊपर ऐड करो 7/5, 7/5। इसका मतलब क्या हुआ? तो जब ये हो जाता है कि RHS इक्वल्स LHS यानी राइट हैंड साइड इक्वल्स लेफ्ट हैंड साइड, इसका मतलब क्या है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से एग्री करता है, ठीक है। कौन सा नंबर? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर इज कम्यूटेटिव अंडर एडिशन। अब यहीं पे इसको माइनस कर दो, अगर यहाँ तक तो सेम हो गया। अब बस इस आंसर में थोड़ा चेंज आ जाएगा। क्या चेंज आएगा जरा बताओ? तो ये 3 में से जब माइनस के 4 गए जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास? -1। और 4 में से 3 हटा देता हूँ, 1/5, ठीक है। तो डिफरेंस देख रहे हो, साइन का डिफरेंस है, ठीक है ना। एक तरफ नेगेटिव है, एक तरफ पॉजिटिव है, तो दोनों आंसर इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इससे हमें क्या बोलेंगे कि नो, रेशनल नंबर इज नॉट कम्यूटेटिव अंडर सब्ट्रैक्शन। अब सेम अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो आप मल्टीप्लाई इनकी चेक करके देखो कि क्या दोनों तरफ आंसर सेम आएगा, और वहीं पे अगर डिवाइड कर दें तो क्या होगा? क्या आंसर सेम आएगा? ये आप चेक करो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आखिर होती क्या है। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अदला बदली करना, अपनी जगह बदलना। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो पढ़ने जा रहे हैं हम, वो है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है? एसोसिएटिव आप ऐसे मान लो 3 स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि राहुल, चिंकी और तीसरे का नाम क्या रखे हैं? टिंकू, ठीक है। राहुल, चिंकी, टिंकू। तो राहुल, चिंकी, टिंकू में से राहुल और चिंकी फ्रेंड हैं और चिंकी और टिंकू फ्रेंड्स हैं, ठीक है। तो राहुल चिंकू एसोसिएट का मतलब क्या होता है कि जुड़ा, किसी से हम जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब नंबर्स को आप अगर समझना चाहो तो बोर्ड पे आ जाओ। अरे भाई आओ, अरे बैठे क्यों? तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि पहले ये दोनों दोस्त होते हैं, ठीक है, और बाद में ये दोनों दोस्त हो जाते हैं, ठीक है। तो हमसे ये पूछते हैं कि क्या ये 3 दोस्त अभी भी हैं? क्या दोनों तरफ 3 दोस्त बराबर हैं? ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं, ठीक है। अब बाद में 1 महीने बाद ये दोनों बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। अगर हम देखें कि क्या दोनों तरफ 2 बेस्ट फ्रेंड हैं,
क्या दोनों तरफ दो बेस्ट फ्रेंड है? इस तरफ भी दो बेस्ट फ्रेंड है, इस तरफ भी दो बेस्ट फ्रेंड है। तो ऐसे ही हमें चेक करना होता है नंबर्स के साथ। उधर हम फ्रेंड्स नहीं, बस आंसर्स चेक करते हैं। जैसे इस एग्जांपल को अगर लें, थोड़ा इजी सा लिया है, इस एग्जांपल को अगर लें और इसको सॉल्व करें तो क्या हमें आंसर मिलेगा? पहले इसको सॉल्व करो। 1 + 5 कितना होता है? 6। 3 + 3 कितना होगा? 6। यानी रेशनल नंबर एसोसिएटिव होते हैं अंडर एडिशन, ठीक है। यानी प्लस करने पर रेशनल नंबर जो होते हैं वो क्या होते हैं? एसोसिएटिव। ऐसे अब आप चेक करोगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या एसोसिएटिव हैं। होल नंबर्स, इंटीजर्स, मल्टीप्लाई करके, एडिशन करके, सब्ट्रैक्ट करके। अब इन 5, 4, 3 के बीच में प्लस माइनस जो भी मन करे वो लगा दो, लेकिन कोई सा एक साइन होना चाहिए या प्लस, ठीक है। अब दूसरी तरफ भी मैंने यही लिख दिया, जैसे यहाँ पे लिखे हुए थे वैसे ही वहाँ पे लिख दिए, जगह नहीं बदली है, ठीक है। प्लस का प्लस लगा दिया है, इनके जोड़े बना दिए मैंने, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करो। 4 + 3 5 + 4 कितना होगा? वेरी गुड, 9 + 3 यूँ ही आ गया, ठीक है। इसका सॉल्यूशन ये रहा, इसका सॉल्यूशन ये रहा। अब दोनों को प्लस करो, 5 और 7 को, 12, वेरी गुड। 9 और 3 12। यानी अगर हम कोई से भी होल नंबर्स लें, कोई से भी 3 होल नंबर्स लें दोनों तरफ, लेकिन जोड़े अलग कर दे तो हमें सेम आंसर मिलेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये तो सारे नंबर्स के लिए ऐड करने पर यही आएगा। हाँ, अब आपको चेक करना है सब्ट्रैक्शन। सेम चीज़ कर रहे हैं, माइनस कर दिया। 4 में से 3 गए तो कितने बचा? 1 बचा, ठीक है। अब 5 में से 4 गया तो कितना बचा? 1 बचा। माइनस का 3 हो गया, ऊपर माइनस का है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 5 में से 1 गए कितने बचे? 4। 1 में से 3 गए कितने बचे? -2। अब ये देखो कितना डिफरेंस आया है ना। 4 और एक तरफ है -2। यहाँ साइन तो छोड़ो, यहाँ पे नंबर ही नहीं मिल रहे हैं ना। तो इससे क्या पता पड़ता है कि सब्ट्रैक्शन में होल नंबर्स एसोसिएटिव नहीं है। ऐसे ही आपको चेक करना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर, इंटीजर्स देखो। ऐसे ही आपको चेक करना है मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, ठीक है। सारे टाइप के नंबर्स के साथ, जैसे होल नंबर्स का मैंने चेक करा दिया सब्ट्रैक्शन में, रेशनल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए, तो वो आपको खुद चेक करना है। ऐसे ही आपको पूरा पढ़ना है कि रेशनल नंबर्स का अगर हम एसोसिएटिव किया, जो आपको एग्जांपल मैंने बोर्ड पे कराए हैं, उसके अलावा भी आप और समझना चाहो तो पूरे को आप एक बार देख लो, पढ़ लो, ठीक है। आपको लिखना कैसा है कि सब्ट्रैक्शन के अंडर में एसोसिएटिव नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर की बात हो रही है, तो आपको डिफरेंट नंबर्स लेने हैं। जैसे मान लो होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। और तीनों में क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीनों का एग्जाम्पल देना है। कैसे करना है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। अब ये एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। फाइंड इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो इसको इन्होंने कैसे सॉल्व किया है, इसको पहले एलसीएम लिया है। क्या आपको पता है एलसीएम कैसे लेते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दिस। अब इसमें आपको देख लो पहले कि कुछ आपस में कट तो नहीं रहा। अब जैसे 3 से, अब जैसे 9 3 से कट जाएगा और 16 4 से कट जाएगा। ऐसे ही आपको देखना है 7 और 14 कट जाएगा, ठीक है ना। और 5 से 15 कट जाएगा। तो ये पहले सॉल्व, तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, या फिर आपको जैसे सॉल्व कराया है आप वैसे भी समझ के सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन्होंने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज़ की है। पहले यहाँ पे था -4/5 एंड दिस। अब इन्होंने क्या करा, इन दोनों को अलग कर दिया, 15/16 -14/9, और साथ में क्या जोड़ दिया, 15/16 के -4/5। साथ में क्या रख दिया, -4/5 और 15/16। और दूसरी अलग साइड में क्या हुआ, 3/7, ये, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुआ क्या, चेक करो। क्या इन्होंने जगह बदली है? हाँ बदली है। एसोसिएटिव कैसा होता है, इन्होंने अपने यार बदले हैं? हाँ बदले हैं। तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। अभी तक जो आपने पढ़ा ये आप एग्जाम्पल में यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ईजी है, आपको दिमाग भी नहीं मारना है, आपको दिमाग भी नहीं चलाना है, ठीक है। तो अगले 2 मिनट के लिए दिमाग मत चलाना। नेक्स्ट तो ये है, अगर कि ज़ीरो का रोल क्या रहता है। ज़ीरो का रोल कुछ भी नहीं रहता, ज़ीरो ज़ीरो ही बन के रह जाता है, ज़ीरो हीरो नहीं बन पाता है। लेकिन ज़ीरो के रोल में ज़ीरो हीरो है। क्या कहना चाहता हूँ मैं कि ज़ीरो में किसी को भी जोड़ दो, किसी भी नंबर में से ज़ीरो को माइनस कर दो, प्लस कर दो, आपको रिज़ल्ट सेम नंबर मिलेगा, है जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, है ना। इसको एक बार पढ़ लेना और ये लाइन आप ज़रा समझ लो। Zero is called the identity of addition of rational number. It is additive identity of for integers and whole numbers as well. इसका मतलब क्या हुआ कि एडिटिव आइडेंटिटी, यानी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है कि किसी भी नंबर में कुछ भी जोड़ दो तो वो जो कुछ भी जो जोड़ दो है वो क्या है, ज़ीरो है।
तो किसी भी नंबर में 0 जोड़ दो, आपको वही नंबर मिल जाता है, ठीक है। अब दूसरी बात जो हम समझने जा रहे हैं वो है वन से रिलेटेड। वन में क्या होता है, किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, हमें सेम नंबर मिल जाता है। तो आपने प्लस माइनस में 0 देख लिया और मल्टीप्लाई और डिवाइड में 1 देख लिया। ये बात आपको बहुत दिमाग में रख लेनी है कि किसी भी नंबर में से 0 को माइनस प्लस कर दो तो सेम नंबर मिल जाता है, और किसी भी नंबर में से 1 को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर दो, गुणा या भाग दे दो 1 से, हमें सेम नंबर मिल जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मैं ज़रा पूछूं आपसे अगर कि 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बताओ ज़रा। 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होगा जो हमें आंसर में 1 ला के दे। तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1/3, ताकि हम 3 से 3 काट सके, ठीक है। इसको ज़रा बोर्ड पे समझ लो अगर कंफ्यूज हो रहे हो। अरे भाई आओ, यहीं तक तो जाना है, बोर्ड पास में ही है। अच्छा आ गए तो अब चलो इधर ध्यान दे दो, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, आपकी बुक में कुछ ऐसा एग्जांपल दे रखा होगा, कोई नंबर a है, ठीक है, तो उसकी अगर मल्टीप्लाई कर दे हम 1 में बराबर a, यानी यू कैन मल्टीप्लाई a विद 1 और 1 विद a, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, हमें जो आंसर मिलेगा वो वापस से a ही मिलेगा। अब ज़रा सोच समझ के बताना बड़े ध्यान से कि 33 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1 है ना, वेरी गुड। अब ज़रा इस नंबर का बताओ, 543 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा, नॉट इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा, 1। आइडेंटिटी, इन्वर्स अलग चीज़ होती है। इन्वर्स क्या होते हैं वो भी देखें। इन्वर्स में क्या होता है कि अगर हमने a की मल्टीप्लाई 1/a करी तो हमें आंसर 1 मिलेगा, ठीक है। तो हमें जब आंसर 1 मिल जाता है तो हमारा आंसर 1 आना चाहिए जब भी हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं उस नंबर में। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, इस नंबर का उल्टा, यानी 1/a, उल्टा यानी रेसिप्रोकल, ठीक है। तो 24 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/24। आंसर में 1 आएगा, कैसे, 24 से 24 गया एक बार, और 1 × 1 ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हर चीज़ की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, लेकिन हर चीज़ का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसी का उल्टा 1, और ये 1/a। अब नेक्स्ट है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, ठीक है। तो किसी भी नंबर का नेगेटिव क्या होता है, अगर मैं आपको नंबर दूं जैसे 1, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1, अगर उस 1 में अगर मैं नेगेटिव, उसी नंबर का नेगेटिव ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 0, ठीक है। 1 का एडिटिव इन्वर्स क्या हुआ, -1। तो बहुत इजी है ना, ये बच्चों का खेल था। अब 2 मिनट हो गए शायद, अब आप अपना दिमाग फिर से चला सकते हो, या नहीं 1 मिनट और रखो। रेसिप्रोकल और रह गया, रेसिप्रोकल तो और भी इजी है, ठीक है। इसको तो और भी आसानी से समझ सकते हो। कोई भी नंबर लो और उसको उल्टा लटका दो, ठीक है, चमगादड़ की तरह, तो वो आपका रेसिप्रोकल हो जाता है, या आप बोल सकते हो आप उसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब ज़रा इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, ठीक है। किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1, और किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, उसको उल्टा लटकाने पे जो नंबर आएगा वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है, यानी रेसिप्रोकल होता है। इस बात को आप एकदम दिमाग में बैठा लो और अब अपना दिमाग चला सकते हैं। ये आप एग्जाम्पल्स खुद पढ़ लेना, कोई सा एग्जाम्पल अगर ऐसा हो जो आपको समझ में ना आए मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूँगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन बोर्ड पे समझना है, चलो आ जाओ, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले एक बार ये दिमाग में रखना कि जब भी आप क्वेश्चन उतारो तो ये हमेशा चेक कर लेना कि सारे जो भी नंबर्स उतारे हैं वो सही उतारे कि नहीं, क्योंकि मैंने अभी एक सॉल्यूशन भी कर दिया था और मैंने गलत क्वेश्चन उतार लिया था। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी चाहे एग्ज़ाम हो या अपना होमवर्क कर रहे हो तो पूरा क्वेश्चन सही उतारो, एक बार सारे नंबर अच्छे से चेक करके तब आगे बढ़ना। तो आई होप ये सारे नंबर सही होंगे अभी जो मैंने लिखे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 3/5 और 3/5 दो जगह हमें जो दिख रहा है उसको हम पहले पास में लेके आएंगे, ठीक है। ये हमने क्या किया है, अभी हमने ये प्रॉपर्टी यूज़ किया, कौन सी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। नेक्स्ट
ये और ये दोनों तरफ कॉमन है। इस वाले सेक्शन में अगर आप देखोगे तो ये कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा अंदर, कॉमन लेना तो आता है ना, यहाँ से ये हो गया, उस साइड क्या बचा 1/6 प्लस 5.2। अब हमें पहले ये पूरा सॉल्व करना होगा, फिर इससे प्लस करना होगा जो इसका आंसर आएगा। ठीक है, इसका एलसीएम लेने पे 6 आएगा। ये तो आई होप आपको करना आता होगा। -5 से 5 गया -1 बार। ठीक है, 5 से -5 गया -1 बार, 3 से 6 गया 2 बार। क्या मिला हमें, इस साइड लिख देते हैं। तो ऊपर बचा सिर्फ -1, नीचे बचा प्लस के 2, तो 1/2 प्लस 5.2। अब क्या यहाँ पे 1/2 फिर से कॉमन ले सकते हो, अपना काम आसान हो जाएगा। वरना सीधे सीधे भी लिख सकते हो कि एलसीएम लिया, नीचे 2 आया, -1 में से प्लस का 5 गया तो कितने बचे, करेक्ट, प्लस का 4/2, 2 से 4 गया 2 टाइम्स, आंसर क्या आया आपका 2। आई होप आपको वहाँ तक दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो आंसर 2 आया है। -1/5 दिख रहा है कि नहीं, मैं इस साइड और लिख देता हूँ सेफ्टी के लिए कि -1 प्लस 5/2 है, जिसका आंसर आया है 4/2 और कटने के बाद 2 आंसर आया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड क्वेश्चन बहुत इजी है भाई। एडिटिव इनवर्स 2/8 का क्या होगा। अब भला एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एक बार फिर से देख लो, फिर से याद कर लो। एडिटिव इनवर्स वो होता है जब हम किसी भी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, यानी 2/8 जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किधर गया, 2/8 का जो हमारा है उसको अगर हम -2/8 कर दे तो वो हमारा एडिटिव इनवर्स बन जाएगा। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है। आप सीधे ही पहले तो देखिए ये लगा दो, अगर पॉजिटिव है तो ऐसे लिख दो, अगर नेगेटिव होता तो आप लिख देते इसका अपोजिट साइन। ठीक है, यानी प्लस का 2/8। ठीक है, अब ये तो बात हो गई इसका आंसर क्या है, लेकिन इसको बताना कैसे, आपको बताना है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज -2/8। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, अगर प्लस का है तो उसके आगे माइनस लगा दो, अगर माइनस का है तो उसको प्लस में चेंज कर दो, तो वो आपका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। ठीक है, या फिर बोल सकते हो नेगेटिव इनवर्स। ऐसे ही आपको जितने भी बाकी के नंबर्स दे रखे हैं आप खुद साइन चेंज करना है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, -x बताना है। ब्रैकेट में -x बराबर होता है x के। अब जरा इस क्वेश्चन को बोर्ड पर समझ लो, ज़्यादा टफ नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा बोर्ड पर। इसकी जगह कोई भी नंबर रख दो, सॉल्यूशन इस वाले क्वेश्चन का सबका सेम होगा, बस नंबर बदलते जाएंगे। हमें बोला गया है कि 11/15 बराबर है x के। ठीक है, अब हम एडिटिव इनवर्स या एडिटिव आइडेंटिटी यूज़ करके क्या बोल देंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ x इज़ x प्लस माइनस का x बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई से भी नंबर x में हम उसका नेगेटिव इन्वर्स, उसका हम एडिटिव इन्वर्स अगर जोड़ दें तो हमें आंसर 0 मिलता है। अब हमें क्या करना है कि x की जगह बस नंबर जो हमें दिया गया है वो रखना है। यहाँ इज लगाना भूल गया हूँ मैं, इधर से देख लेना। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर लिखा था वैसे वैसे ही नीचे लिखना है और नंबर्स चेंज हो जाएंगे। x की जगह 11/x आ जाएगा, बस 11/15 आ जाएगा। या फिर इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, और तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, यहाँ से सीधा ये वाली बात आ गई हमारे पास। ठीक है, 11/15। अब ज़रा इसको मैं उधर भेज दूँ अगर, तो ये नेगेटिव का बन जाएगा। ठीक है, यानी नेगेटिव साइन में बदल जाएगा। एक नेगेटिव तो इसके पास पहले से था, अब ये वाला भी नेगेटिव में आ जाएगा तो ये बाहर लगेगा। ठीक है, इसको हम एक नंबर मान रहे हैं पूरा ब्रैकेट सहित। ठीक है, कंफ्यूज मत होना यहाँ पे। अब इसको प्लस को जब उधर लेके गया हूँ मैं, इसको मान लो अगर ये होता हमारा 1। ठीक है, प्लस का 1 उधर जाता तो क्या हो जाता है, माइनस का 1। ऐसे ही ये हमारा इधर पूरा क्या बना है, माइनस का 1 बना है। ठीक है, यहाँ 1 में किसको बोल रहा हूँ, माइनस के 11/15 को। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना। 11/15 बराबर माइनस ब्रैकेट में -11/15। अब इसके बाद हमें पता है कि ये बराबर है x, तो इसकी जगह अगर हम x रख दें, x बराबर माइनस का x, फिर से मैंने 11/15 की जगह x रख दिया। तो यही तो हमें प्रूफ करने को बोला था, हमने प्रूफ कर दिया इस बात को। ब्रैकेट में रीज़न क्या देना है इस वाली बात का, बिकॉज x बराबर 11/15। ठीक है, तो ये आपका सॉल्यूशन है, हैंस प्रूफ्ड। HP हैरी पॉटर नहीं। तो ये
अब बाकी के क्वेश्चन ऐसे ही आप खुद कर सकते हो, बहुत इजी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो हम पढ़ चुके हैं कि कैसे निकालते हैं वो निकालना है। उसके अलावा प्रॉपर्टी का नेम देना है। अब ज़रा ये ऐसे चेंज करके दे रहे हैं, अब ज़रा याद करो क्या जब पोजीशन चेंज हो रही है तो अब याद करो ये कहाँ पे आपने ऊपर कहाँ पे देखा है। यस, पोजीशन चेंज हो रही है इसकी, है ना। और दोनों के आंसर निकल के एंड में सेम आ रहे हैं जो कि है 4.5। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी हुई? ये हुई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। नेक्स्ट इसमें चेक करना है आपको ये कौन सी हुई, ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हुई, है ना। तो इस क्वेश्चन में प्रॉपर्टी बताओ ज़रा। कम्यूटेटिव हुई, जगह चेंज हो रही है। वेरी गुड। इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है ना। इन्वर्स करने पे हमें 1 मिल जाता है, यानी रेसिप्रोकल बता रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई दिस बाय द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। इसमें मल्टीप्लाई करनी है इससे नहीं, इसके रेसिप्रोकल से। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/-7। अब 16/-7 को 6/13 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत ईजी है। यानी रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 मल्टीप्लाई करना है इस 6/13 से। तो पहले तो ये देखना होगा कि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। -7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 16/7, ठीक है, माइनस का। तो ये हमारा नंबर है जिसको हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 से, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस आपस में मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। बस आपको ये लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है, कि द रेसिप्रोकल ऑफ 7/16 इज माइनस का 16/7। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इसको हिंदी में कैसे बोलते हैं? प्रश्न के अनुसार, ठीक है। अकॉर्डिंग यानी अनुसार। 6/13 मल्टीप्लाई -16/7, बस। और इसका आंसर जो भी आएगा वो मल्टीप्लाई करके आपको देखना है। आगे अपने आप करो। अब ये भी बहुत इजी है, ये भी आप खुद कर सकते हो कि कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं ये लोग। अगर आपको सारी प्रॉपर्टी जो भी आपको पहले समझाई है अगर वो आपको समझ में आ गई है तो आप ये वाला क्वेश्चन बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, ज़रा थोड़ी देर पॉज कर लो वीडियो और बताओ कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। सिर्फ देख के क्या बता पाओगे? तो 6 गुणा 4/3 पहले दोस्त थे आपस में, है ना। अब इनकी दोस्ती टूट के 1/3 की साथ दोस्ती हो गई 6 की, ठीक है। तो 1/3 और 6 आपस में दोस्त हैं अपना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होगा वो। अभी चलते हैं 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या 8/9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है -1 एंड 1/8 का? इसको पहले सॉल्व कैसे करेंगे ये देख लो। -1 + 1/8, इसका मतलब ये होता है, ठीक है, कि -1 अलग है और प्लस का 1/8 अलग है। तो एलसीएम तो सीधे सीधे 8 आ गया इसका। अब माइनस के 1, यहाँ पे माइनस का 1 है तो मल्टीप्लाई -8 प्लस ऊपर 1, तो क्या मिला हमें? माइनस का 7/8। अब इसको भूल जाओ, अब हमें आंसर से मतलब है इसका बस। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 8/9 का अगर ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है तो हमें आंसर में 1 मिलना चाहिए। 8 से 8 गया, आंसर क्या मिला? माइनस का 7/9। क्या ये बराबर 1 के है? नहीं, 1 के नहीं है बराबर। ये साफ साफ दिख रहा है ना 1 के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम बोल देंगे कि 8/9 इज़ नॉट ए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1 एंड 1/8। दैट्स इट। इजी था काफ़ी। अब आगे के क्वेश्चन आप खुद करना। इसके नेक्स्ट 9 वाला तो बिल्कुल ऐसे ही करना है और बाकी के भी सारे क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। काफ़ी इजी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजीली कर लोगे। यहीं पे आपकी एक्सरसाइज 1.1 समाप्त होती है। अब चलते हैं वापस डेस्क पर। आप होमवर्क सुन लो। आपका होमवर्क क्या है वो तो अभी तक क्लियर हो गया होगा, वीडियो देख ली होगी तो आपने। अगर आप समझ चुके होगे आपका होमवर्क क्या है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। पूरी एक्सरसाइज करनी है और रीडिंग करनी है एज यूजुअल, क्योंकि रीडिंग काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना होमवर्क करो और क्लास में डेली आओ। जब भी वीडियो आए तब डेली आओ देखने। मिलते हैं अगली क्लास में।